हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट होस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बिहार में वैकेंसीज आई हुई है। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में वैकेंसीज आई हुई है और ये वैकेंसी जो है आपकी वन विभाग में यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आई हुई है, यानी कि बोल सकते हैं वन दारोगा विभाग में ये वैकेंसीज आई हुई है। और इसमें जो है क्या मांगा जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला, एज क्या रहने वाला, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें एग्जाम पैटर्न में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है देखेंगे, उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी जो है लेवल का सैलरी जो है इसमें आपको दिया जाएगा और ये सैलरी जो है 35,000 कुछ रुपया है, यानी 35,000 समथिंग है। और सारा कुछ मिलाकर आपको टोटल मिलाकर 63,000 या फिर 60,000 रुपया सैलरी टोटल मिला के इसमें दिया जाएगा। इसमें टोटल जो है वैकेंसीज कितना आया हुआ है सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए डाउनलोड करके सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। इसको सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। इसमें यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 2025 फॉर सिलेक्शन ऑफ रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे बोला गया है ये जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है रेंज ऑफिसर की वैकेंसीज है ऑफ फॉरेस्ट इन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसी की वैकेंसीज आपकी आई हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। ये इसका जो है पीडीएफ है और ये पीडीएफ खुल गया है इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस अवर सेवा योग और ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, यानी कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी जो है इसका वैकेंसीज आया हुआ है। और इसमें लेवल 6 का इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से 1,12,400 रुपया तक यानी कि सैलरी है। ये 35,400 से सैलरी दिया गया। इसमें सारा कुछ जोड़ कर देखा जाए तो इसमें आपको 60,000 रुपया सैलरी के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का है और वेतनमान यहाँ दिया गया है। और रिक्तियों की संख्या की बात करें तो 24 जो है टोटल वैकेंसीज आया हुआ है। और यहाँ पे दिया गया है कि इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है दिनांक 1/5/2025 से प्रारंभ होगी। 1 तारीख से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से इसका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। कल से इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। यहाँ पर बोला कि आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1/1/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपका पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक, यहाँ लिखा हुआ है भौतिक शास्त्र या फिर सांख्यिकी, जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, या फिर यहाँ पर बोल रहा है कि वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट किए हुए हों। जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट बताया गया, या तो पशुपालन में, पशु रोग विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक, आप अगर मैथ से भी ग्रेजुएट किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया या फिर फिजिक्स से आप किए हुए हैं, या फिर सांख्यिकी या फिर जंतु विज्ञान से किए हुए हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और यहाँ दिखा हुआ है कि उम्र सीमा की गणना किया जाएगा 1/1/2025 के आधार पे, यानी कि 1 जनवरी 2025 के आधार पे यहाँ पे उम्र को देखा जाएगा। लिखा हुआ है अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/1/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के निम्नलिखित, यानी कि मैट्रिक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहेगा उसी के आधार पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कि सामान्य कोटि से आते हैं उनके लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु दिया गया है, अधिकतम 37, और महिला के लिए दिया गया है न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 दिया गया है महिला के लिए। और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तन पिछड़ा वर्ग से पुरुष या फिर महिला है या फिर थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। और जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से पुरुष या फिर महिला कोई भी हो उनके लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम जो है 42 ईयर्स दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो कि सरकारी सेवक है, यानी कि अभी जिनका जॉब लगा हुआ है उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी, और उन्हीं को दिया जाएगा जो कि 3 साल तक यानी कि 3 साल तक जॉब किए हों, यानी 3 साल तक जॉब वो कर चुके हों। सैनिक पदों पर जो नियुक्ति करना चाहते हैं उनको 3 वर्ष का दिया जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। यहाँ पे बोला गया शारीरिक मानदंड क्या होना चाहिए, तो ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे ऊंचाई के बारे में बताया गया है कि जो कि अनारक्षित वर्ग से आते हैं
या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अनुसूचित जाति हैं, जाति वर्ग के पुरुष या फिर महिला 163 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनको न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर। अनारक्षित जो सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति वर्ग के जो महिला हैं उनको लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे है अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए न्यूनतम जो हाइट है 145 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पे बताया गया है जो कि बिना फुलाए है 29 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर बोला गया 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। और यहाँ पे महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी बोला गया। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ लिखा गया है कि लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका साक्षात्कार, उसके बाद शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल का मतलब कि यहाँ पे आपका फिजिकल में सिर्फ हाइट लिया जाएगा और पुरुष है तो सीना और महिला है तो सिर्फ हाइट उनका देखा जाएगा। यहाँ लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे यानी 2 प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कि प्रथम प्रश्न पत्र लिखित जो रिटन एग्जामिनेशन आपका CBT एग्जाम होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में जो होगा 50 नंबर का होगा क्वेश्चन और 100 अंक का होगा। 50 क्वेश्चन होगा आपका और 100 नंबर का होगा, जिसमें न्यूनतम यानी कि कम से कम आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा यानी कि एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है कि 0.2 नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि समान हिंदी पत्र के लिए समीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा के अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर बोला गया है जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें हिंदी आपका होगा जो कि 1 घंटा का लिया जाएगा, उसका जो अंक जो है जब आपका मेगा सूची बनेगा यानी मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा। ये जो हिंदी का एग्जाम होगा आपका। और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका जो है होने वाला है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, समाज विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच। और ये जो क्वेश्चन है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में रहने वाला है। और इसमें जो है टोटल 100 प्रश्न होगा और 300 अंकों का होगा यानी 100 क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है 300 अंक यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होने वाला है। और टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा जो कि सेकंड में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक जो है काटा जाएगा यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र जो दिया जाएगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग और सेकेंड वाला में जो रहेगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेघा अनुसार किया जाएगा। जितना भी पास होंगे उसका 6 गुना अभ्यर्थियों को यानी कि जितना मेरिट लिस्ट बनेगा उसका 6 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में और साक्षात्कार के लिए फिर उनको बुलाया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुलपता की यहाँ पे इंटरव्यू आपका लिया जाएगा तो व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी और साक्षात्कार का कुल अंक जो होगा इंटरव्यू का 50 अंक का होगा। मेगा सूची आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा पेपर 2 वाला उसका नंबर जोड़ा जाएगा और जो आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा उसका नंबर भी जोड़ा जाएगा जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो आप फिर यहाँ पर शारीरिक दस्ता परीक्षा होगा। इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं और CBT में भी पास हो जाते हैं और आपका फिजिकल नहीं रहेगा तो उसमें भी आपको छाट दिया जाएगा। सभी कोटि के पुरुष जो है के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटा रहेगा। यहाँ पे बोला गया है दौड़ नहीं दिया गया है, आपको पैदल चलने के लिए बोला जाएगा। जो भी पुरुष हैं यानी कि मेल हैं उनको 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बोला जाएगा और 4 घंटा का टाइम दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी और ज़्यादा टाइम अगर लगता है आपका तो आपको फेल कर दिया जाएगा। सभी कोटि की जो महिला है उनको 14 किलोमीटर चलना होगा और टाइम जो है उतना ही 4 घंटा दिया जाएगा। अगर सफल हो जाते हैं तो इसमें पास नहीं हो पाएंगे। चिकित्सीय फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट भी वहाँ पर लिया जाएगा, जो मेडिकल वहाँ पे टीम रहती है उन्हीं से करवाया जाएगा। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बोला गया मेगा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा भी किया जाएगा। यहाँ पे जो मेगा सूची आपका लास्ट में तैयार होगा उसमें फिजिकल का तो कोई मार्क्स है नहीं, उसमें बस देखा जाएगा कि आप जो है 4 घंटा में चल पाते हैं या नहीं, ये सारा कुछ देखा जाएगा। लेकिन उसका मार्क्स जो है नहीं जोड़ा जाएगा मेगा सूची में, बस वहाँ पे आपको पास या फिर फेल कर दिया जाएगा। वहीं पे आपको ये पता चल जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि लिखित परीक्षा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेगा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्मतिथि के अगर मेगा सूची का बनाया जाता है कि जैसे 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट हैं या फिर उनका अंक जो है सेम आ जाता
जाता है तो उनको जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पे मेगा सूची तैयार किया जाता है कि जो भी लिखित परीक्षा होता है उसमें आधार तैयार की जाए। मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग से जो भी हैं तो उनको लिए 32% अंक लाना जरूरी होता है। न्यूनतम हर्तांक के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 34, समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 40% अंक लाना अनिवार्य है। और यहाँ दिया गया है कि कितना जो है सीट है, कैटेगरी वाइज जो सीट होता है कितना दिया गया है। तो जो अनारक्षित वर्ग से आते हैं कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या दिया गया है, महिला को छूट दिया गया तो महिला के यहाँ पे एक भी सीट नहीं दिया गया। अनारक्षित पदों की कोटिवार संख्या यहाँ पर लिखा हुआ अनुसूचित जाति से आते हैं 10 है, अनुसूचित जनजाति से 1 है। तो और नीचे दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी जो भी यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन कैसे किया जाएगा। तो ऑनलाइन जो है यहाँ पे दिया गया है कि 2 भागों में कराया जाएगा। सबसे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो है फॉर्म फिल होगा। यहाँ बोला गया है कि फ़ोटो और जो होता है सिग्नेचर जैसा बताया गया है उसी तरह आपको देना होगा। जो फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए और जिसका बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होना चाहिए। जो फोटो खिंचाते हैं उसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB के बीच का। और यहाँ पे जो भी साइज़ बताया गया इसी साइज़ में आपको वहाँ पे फ़ोटो देना होगा फॉर्म फिल करते वक्त। और साइन जो बोला गया है कि अंग्रेजी एवं हिंदी में काली या फिर नीली स्याही से होना चाहिए आपका साइन। और यहाँ पर बोला गया है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा, NCL प्रमाण पत्र। और महिला अभ्यर्थियों विवाहित या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होना ये मान्य होगा। यानी क्रीमी लेयर NCL इसमें आपका लगने वाला है। और इसमें कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। एंड बाय, थैंक यू।